तमिलनाडु के बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई से विपक्षी दल खफा हैं और केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि मैंने महाराष्ट्र बीजेपी के 3 नेताओं के खिलाफ ईडी को सबूतों के साथ शिकायत की है, लेकिन उन पर कार्रवाई तो दूर, मेरी शिकायतों का रिप्लाई तक नहीं दिया जा रहा। उन लोगों के खिलाफ ईडी कोई कदम क्यों नहीं उठा रहा। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट करते लिखा कि हम सेंथिल बालाजी के खिलाफ की गई इस कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उनकी हेल्थ कंडीशन के बावजूद उन्हें हिरासत में लिया जाना मानवता के खिलाफ है और ईडी के काम करने के तरीके पर सवाल उठाता है। ये गिरफ्तारी विपक्ष पर हो रहे लगातार हमलों का ही हिस्सा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस गिरफ्तारी को राजनीतिक उत्पीड़न बताया। वहीं तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने कहा कि जब सेंथिल बालाजी ईडी को कह चुके थे कि वो जांच में सहयोग करेंगे, तब उन्हें क्यों टॉर्चर किया गया। हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिन्होंने भी ईडी अधिकारियों को भेजा, उनके इरादे गलत थे। डीएमके इस तरह की गतिविधियों से डरने वाली नहीं है। विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए बीजेपी ने इस मामले पर विक्टिम कार्ड खेले जाने का आरोप लगाया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारत को मिली 209 रनों की शर्मनाक हार के बारे में निराश प्रशंसकों से लेकर क्रोधित क्रिकेट पंडितों तक हर किसी के पास कहने के लिए कुछ न कुछ है। एडिटर जी ने चैट जीपीटी से पूछा कि भारत आईसीसी के प्रमुख टूर्नामेंटों में बार बार क्यों लड़खड़ाता है। इस पर एआई बॉट का कहना था, भारत जैसे क्रिकेट के दीवाने देश में अपेक्षाओं का भार कभी कभी खिलाड़ियों के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है, जिससे अतिरिक्त दबाव और संभावित कम प्रदर्शन दिखाई देता है। बड़े मैचों में मजबूत टीम के खिलाफ खेलने का दबाव खिलाड़ियों के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है, जिससे वे लड़खड़ा सकते हैं। भारतीय खिलाड़ी जो उपमहाद्वीप की परिस्थितियों में खेलने के अधिकारी हैं, उन्हें विदेशों में मैच की विभिन्न सतहों, जलवायु और गेंदबाजी की स्थिति के अनुकूल ढलने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रमुख खिलाड़ियों के चोटिल होने से टीम के प्रदर्शन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त टीम चयन, कम्युनिकेशन और तालमेल से संबंधित मुद्दों सहित टीम का मोमेंटम भी प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। टूर्नामेंट शैली की प्रतियोगिताओं में निरंतरता महत्वपूर्ण है। जहां भारत ने कुछ आईसीसी टूर्नामेंटों में बढ़िया प्रदर्शन किया है, तो वहीं इनकंसिस्टेंसी भी देखने को मिली है। जबकि एआई के अधिकांश तर्क सही है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बॉट का ज्ञान सूचना की सीमित सूची से आता है। एआई चैटबॉट और खेल के विशेषज्ञों द्वारा किए गए कई मूल्यांकनों में एक प्रमुख बात पर जोर दिया गया है कि भारत की विफलताओं के कारण पिछले 1 दशक में इतने ज्यादा रहे हैं कि किसी एक पैटर्न पर बात नहीं की जा सकती है। बरेली के आसपास अगर आपकी जमीन है तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने बरेली के चारों ओर रिंग रोड बनाने का फैसला किया है। इसके लिए 32 गांवों की पहचान की गई है, जहां से 185 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। किसानों के लिए फायदे की बात यह है कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में सर्किल रेट से 4 गुना ज्यादा कीमत पर पैसे दिए जाएंगे। इसके बाद धतिया से चौबारी मुस्तकिल तक 19.2 किलोमीटर लंबा दूसरा बाईपास बनाने का काम शुरू होगा। NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर BP पाठक ने बताया कि इसके लिए DPR तैयार किया जा रहा है। इंजीनियर्स की टीम इस पर काम कर रही है। भूमि अधिग्रहण की मंजूरी मिलने के बाद प्रक्रिया को रफ्तार मिलेगी। कंगना रनौत के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में गीतकार जावेद अख्तर मुंबई में अंधेरी मजिस्ट्रेट अदालत में पेश हुए। उन्होंने खुलासा किया कि जिस रात वो कंगना से उनके घर पर मिले थे, उस रात हकीकत में क्या हुआ था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक जावेद ने मंगलवार को मुंबई में अदालत के सामने अपने बयान में कहा कि वो उस समय कंगना को नहीं जानते थे। उन्होंने कहा कि उनके कॉमन फ्रेंड डॉक्टर रमेश अग्रवाल, जो कंगना को सलाह देना चाहते थे ऋतिक रोशन के साथ उनके झगड़े के बारे में क्या किया जाए। कोर्ट में जावेद ने कहा कि उनके कॉमन फ्रेंड डॉक्टर रमेश अग्रवाल थे, जो कंगना को सलाह देना चाहते थे कि ऋतिक रोशन के साथ उनके झगड़े के बारे में क्या किया जाए। जावेद ने कहा कि ये सच है कि कंगना को मैं नहीं जानता था और ऋतिक के साथ चल रहे विवाद से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कंगना को डॉक्टर अग्रवाल ने बुलाया था, जिनके ऋतिक से करीबी संबंध थे। उन्होंने आगे कहा कि ये कहना सही है कि कंगना मेरी बातें सुनने को तैयार नहीं थी और वो अपनी बहन रंगोली के साथ घर से चली गई, क्योंकि वो मेरी सलाह से खफा थी।